नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूडाइस प्लस का डाटा 2023-24 का अभी शुरू हो चुका है। तो हमें किस प्रकार से यूडाइस प्लस 2023-24 के डाटा को ऑनलाइन करना है, प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है, विद्यालय की सूचनाएं कैसे अपडेट करनी है, टीचर्स मॉड्यूल कैसे पूर्ण करना है, स्टूडेंट मॉड्यूल कैसे पूर्ण करना है और अन्य जो चीज़ें हैं जो ऑनलाइन करनी हैं, तो वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो देखिए यूडाइस प्लस 2023-24 के डाटा को किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। यूडाइस प्लस के डाटा को ऑनलाइन करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल में यूडाइस प्लस टाइप करना है। उसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से सबसे पहले यूडाइस प्लस नाम से एक साइट दिखाई देगी, उसको हमें क्लिक करना है। यूडाइस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाता है जिसमें यूडाइस लॉगिन फॉर फाइनेंशियल ईयर एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए लॉगिन के ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी एंड यूज़र मैनेजमेंट, फिर प्रोफाइल फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल, ये चीज़ें हमें दिखाई देती है। तो हमें सबसे पहले लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी पे क्लिक करना है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का लॉगिन के लिए एक पेज खुलेगा। हमें सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी के लिए यूज़र नेम, जिसमें हमें यूडाइस जो हमारे विद्यालय के यूडाइस कोड हैं वो इसमें भरने हैं, पासवर्ड, कैप्चा और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा जिसमें हमारे विद्यालय से संबंधित सारी सूचनाएं, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, यूज़र टाइप, ये सारी चीज़ें हमारे सामने खुल जाती है। हमें सबसे पहले यहाँ पर स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल कैटेगरी, क्लास, फ्रॉम जिस भी क्लास से हैं और क्लास 2, स्टेटस, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें प्रोफाइल देखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोफाइल दिखाई देगा जिसमें यूज़र आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, रीजन, रोल, ईमेल आईडी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी। यदि हम प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का बदलाव करवाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट योर एडमिन फॉर एनी अपडेशन, यानी हमारे जो एडमिन हैं, जैसे विद्यालयों के लिए एडमिन अभी सीबीओ स्तर पर एमआईस जो बैठते हैं वो हैं, उनसे हम संपर्क करके इसके अंदर हम चेंज जो है वो करवा सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर होम पर कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट, इस पर क्लिक करना है। तो ये हमारे सामने विद्यालय की कॉन्टैक्ट डिटेल खुल जाती है। इसको हम यहाँ राइट हैंड साइड में एडिट बटन पर क्लिक करके इसके अंदर एडिट है वो कर सकते हैं, जैसे हेड ऑफ स्कूल इंचार्ज टाइप, हेड ऑफ स्कूल नेम, हेड ऑफ स्कूल ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है, तो वो हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद होम ऑप्शन में ही हमें एडिशनल डिटेल अपडेट दिखाई देगी, जिसमें हम स्कूल का जो एफिलिएशन डिटेल है, जिसमें किस बोर्ड से एफिलेटेड है, ये एफिलिएशन नंबर क्या है, स्कूल रिकग्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन डिटेल, स्कूल प्रमोट जो हुआ है उसकी डिटेल, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई देती है मीडियम। इसके अंदर जो एडिट का ऑप्शन है वो हमें ब्लॉक दिखाई देता है।
तो जो भी ऐसे सूचनाएं जो हम इसमें एडिट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें ब्लॉक MIS से संपर्क करना पड़ेगा और वहां से हम डिटेल है वो अपडेट यहाँ पर करवा सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर लोकेशन डिटेल है अपडेट वो दिखाई देगी, जिसमें हमारे विद्यालय के स्कूल लोकेशन डिटेल जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, पिन कोड, असेंबली, क्लस्टर रिसोर्सेज जो सेंटर हैं, वो सारी सूचनाएं हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमें इस मॉड्यूल में आकर हमारे विद्यालय से संबंधित सारी सूचनाएं हैं वो हमें एक बार चेक कर लेनी है। यदि कोई इसमें अपडेशन है तो यदि विद्यालय स्तर पर है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, और यदि कोई ऑप्शन जिसमें हम एडिट करना चाहते हैं परंतु इस पोर्टल से नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें ब्लॉक MIS से संपर्क करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ है, जिसमें विद्यालय की संपूर्ण जानकारी जो भरी जाती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें लॉगिन करना है हमारे विद्यालय के जो UDICE कोड हैं वो, और यहाँ पर कैप्चा हमें डालना है। कैप्चा डालकर हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने विद्यालय से संबंधित संपूर्ण डिटेल है वो यहाँ पर खुल जाती है। तो यहाँ पर हमें कुछ राइट हैंड साइड में मॉड्यूल दिए हुए हैं, डाटा कैप्चर फॉर्मेट जिनको बोलते हैं, डाटा कैप्चर फॉर्मेट। ये जो हैं 1.1 से लेकर 2.28 तक ये फॉर्मेट यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 1.1 to 1.23, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर रेड कलर में इस सेक्शन में हमें क्या दिखाई देगा, बेसिक स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एटसेट्रा, यानी इस प्रकार की जानकारी है वो हमें इसमें भरनी है। ये देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ें। ये जो हैश लगे हुए हैं 2 बार, कैन बी अपडेटेड एट स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल, यानी ऐसी सूचनाएं जिनके ऊपर हैश लगा हुआ है उनको हम स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल से अपडेट कर सकते हैं। और ऐसे जिनके ऊपर @ का ये जो साइन है ये लगा हुआ हो, टू अपडेट कॉन्टैक्ट ब्लॉक MIS एंड डिस्ट्रिक्ट MIS और स्टेट MIS लेवल, यानी ऐसी सूचनाएं जिनके ऊपर हमें @ के 2 निशान लगे हुए मिलेंगे, तो उन सूचनाओं को अपडेट करवाने के लिए हमें ब्लॉक MIS से, डिस्ट्रिक्ट MIS या स्टेट MIS से संपर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे सामने स्कूल से संबंधित डिटेल है वो भरी आएगी। सबसे पहले स्कूल का नेम जो भरा हुआ है, इसमें भी देखो आप देखोगे तो यहाँ पर @ लगा हुआ है, यानी अब यदि हम इस सूचना में कोई अपडेशन चाहते हैं तो हमें सबसे पहले MIS से संपर्क करना पड़ेगा। फिर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ UDICE ब्लॉक, स्कूल लोकेशन टाइप रूरल है या जो अर्बन है वो भरनी है इसमें। रेवेन्यू ब्लॉक जो भी आपका है वो भरना है। विलेज नेम, नेम ऑफ ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, वार्ड नंबर, जो भी वार्ड नंबर स्कूल के एड्रेस में है, पिन कोड, नेम ऑफ द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, जो हमारे राजस्थान में PO जो विद्यालय है वो क्लस्टर सेंटर होते हैं। नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। नेम ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ज्योग्राफिकल लोकेशन इन डिग्री एंड डेसिमल, तो लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें दोनों इसके भरने हैं। स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल, STD कोड, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर जो उपलब्ध हैं वो हमें नंबर यहाँ पर भरने हैं। ईमेल एड्रेस भरना है। इसके बाद हेड ऑफ द स्कूल इंचार्ज डिटेल, हेड मास्टर है या प्रिंसिपल है,
उनका नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल का मैनेजमेंट है वो जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या निजी है, वो इसमें भरना है। मैनेजमेंट कोड फॉर स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। फॉर मैनेजमेंट कोड 101 मेंशन नोडल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन टाइप स्कूल कैटेगरी कोड, यानी कैटेगरी कोड के अंदर स्कूल है वो प्राइमरी है या प्राइमरी विद अपर प्राइमरी है या प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी है, वो हमें इसके अंदर अपडेट करना है। इसके बाद लोवेस्ट एंड हाईएस्ट क्लास, यानी विद्यालय के अंदर लोवेस्ट क्लास कौन सी है सबसे नीचे और हाईएस्ट क्लास कौन सी है वो इसमें भरनी है। वेदर प्री प्राइमरी सेक्शन अटैच टू स्कूल, यानी जैसे आंगनबाड़ी है वो विद्यालय से अटैच है या नहीं, ये इसके अंदर जानकारी भरनी है। इफ़ यस द नंबर ऑफ क्लास ग्रेड इन प्री प्राइमरी सेक्शन, जैसे आजकल PP +3 +4 +5 क्लासें हैं, उनकी डिटेल इसमें भरी जा सकती है। स्ट्रीम अवेलेबल इन द स्कूल इन केस स्कूल विद हायर सेकेंडरी सेक्शन, यदि हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए इसमें डाटा भर रहे हैं तो हमें जो भी स्ट्रीम हमारे लागू है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, वोकेशनल स्ट्रीम है, अदर स्ट्रीम है, वो इसके अंदर हमें भरनी है। फिर है टाइप ऑफ द स्कूल। टाइप ऑफ स्कूल में हमें भरना है कि भाई किस प्रकार का स्कूल है, ये को एजुकेशनल है या बॉय स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, तो वो जानकारी हमें यहाँ पर भरनी है। एफिलिएशन बोर्ड ऑफ द स्कूल फॉर सेकेंडरी सेक्शन, यानी किस बोर्ड से हमें एफिलिएशन मिला हुआ है, सेकेंडरी बोर्ड से है, अजमेर से या सेंट्रल बोर्ड से है, वो हमें भरना है स्टेट बोर्ड से। एफिलिएशन नंबर है वो भरना है। बोर्ड ऑफ द नेम, इफ स्टेट बोर्ड, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, देन नेम ऑफ द बोर्ड। यदि स्टेट बोर्ड या मदरसा, संस्कृत बोर्ड या देन नेम ऑफ द बोर्ड, यानी संस्कृत बोर्ड है तो हमें उसका नाम यहाँ पर भरना है। एफिलिएशन बोर्ड ऑफ द स्कूल ऑफ हायर सेकेंडरी, उसके लिए स्टेट बोर्ड। इफ 2 स्टेट बोर्ड, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, देन नेम फिल करना है। यदि हम स्टेट बोर्ड से या मदरसा या संस्कृत बोर्ड से इसमें भर रहे हैं तो हमें यहाँ पर उसका नाम भी डालना है, एफिलिएशन नंबर हमें यहाँ पर डालने हैं। रेस्पॉन्ड डिटेल, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, यानी ये जो फॉर्म भरा है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवारी किसकी है, तो इसके अंदर हम हेडमास्टर प्रिंसिपल की डिटेल है वो भर सकते हैं। व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट एंड एंड डेट, यानी जो एकेडमिक सेशन है ये कब स्टार्ट होगा और ईयर, और कब ये एंड होगी डेट, यानी एकेडमिक ईयर कब पूर्ण होगा। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, यानी स्कूल की स्थापना का वर्ष है वो इसके अंदर भरना है। ईयर ऑफ रिकग्नाइजेशन फॉर गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट अदर मैनेजमेंट स्कूल, तो इसके अंदर हमें किस प्रकार से भी गवर्नमेंट स्कूल है, एडेड है या प्राइवेट है, वो सूचना इसमें भरनी है। ईयर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल, यानी जो स्कूल है वो प्रमोट हुआ है प्राइमरी टू अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी, तो उसका जो ईयर है वो इसमें भरना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, यानी पढ़ाई का जो माध्यम क्या है स्कूल के अंदर, तो वो भरना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसके लिए इंग्लिश, हिंदी मीडियम स्कूल है तो उसके लिए हिंदी, जो भी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं तो वो मीडियम हमें भरने हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम, यानी जिस भी मीडियम के अंदर पढ़ाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है 1.24 लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट मेंशन मैक्सिमम 3 लैंग्वेज, यानी कम से कम 3 जो भाषाएं विद्यालय के अंदर पढ़ाई जाती हैं उन भाषाओं की जानकारी इसमें भरनी है। जो भी भाषा 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, किस क्लास में, क्लासेज इन विच लैंग्वेज आर टॉट, यानी कौन सी क्लास में वो पढ़ाई जाती है, और कितने बच्चे बॉयज़ और गर्ल्स और ट्रांसजेंडर हैं वो ये लैंग्वेज पढ़ रहे हैं।
तो हमें तीनों लैंग्वेज की जानकारी इसमें भरनी है। 1.25 में इज दिस ए स्पेशल स्कूल फॉर CWS, यानी आपका स्कूल है वो स्पेशल स्कूल है तो यस, और स्पेशल स्कूल नहीं है तो इसमें स्टेटस है वो नो भरना है। और यदि यस है देन मेंशन टाइप ऑफ स्पेशल स्कूल, यानी किस प्रकार का स्पेशल स्कूल आपका है वो टाइप इसमें भरना है। 1.26 के अंदर इज दिस ए शिफ्ट स्कूल, यानी कई स्कूल है वो शिफ्ट में लगते हैं, तो यदि शिफ्ट स्कूल है तो यस और यदि नहीं है तो नो। इज दिस ए रेजिडेंशियल स्कूल, कुछ स्कूल है वो आवासीय विद्यालय रेजिडेंशियल होते हैं तो उसके लिए आपको यस भरना है और नहीं तो नो भरना है। यदि कंप्लीटली रेजिडेंशियल है या पार्शियल रेजिडेंशियल है उस हिसाब से आप इसमें दर्ज कर सकते हो या नॉन रेजिडेंशियल है। टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, यदि आप 1 और 2 इसमें भरते हो तब आपको इसमें टाइप भी बताना पड़ेगा। 3 नंबर पे नॉन रेजिडेंशियल है। इन दिस इज दिस ए माइनॉरिटी मैनेज्ड स्कूल, यानी माइनॉरिटी से मैनेज किया जाता है क्या स्कूल, तो उसके लिए आपको यस या नो इसमें भरना है। इफ़ यस टाइप ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ मैनेजिंग द स्कूल, यदि आप कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इस स्कूल को मैनेज कर रही है तो उसका आपको इसमें डिटेल देनी है। आर मेजॉरिटी ऑफ द pupils taught थ्रू दियर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, यानी जो बच्चे हैं वो प्राइमरी लेवल पर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो यदि यस है तो यस और नो है तो इसमें नो भरना है। डज द स्कूल ऑफर एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट अपर प्राइमरी स्टेज, यानी प्री वोकेशनल एक्सपोजर यदि कोई हम उपलब्ध करवा रहे हैं यानी व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित तो यस है तो इसमें यस भरना है, नहीं तो इसमें नो भरना है। आगे 1.31 है डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल आवर्स, यानी स्कूल के बाद में हम इस किसी भी प्रकार के स्किल ट्रेनिंग कोर्स को करवा रहे हैं तो उसके लिए यस, नहीं तो नो। 1.3 है डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यानी पास में जो हमारे निजी और प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल है उससे दूरी भरनी है। फ्रॉम प्राइमरी स्कूल, फ्रॉम अपर प्राइमरी स्कूल, फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल और फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल, ये डिटेल हमें भरनी है। 1.13 में वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय द ऑल वेदर रोड्स, यानी स्कूल के अंदर है वो प्रत्येक मौसम के अंदर है, हम आसानी से पहुंच सकते हैं उसके लिए रोड है, तो यदि उपलब्ध है रोड तो यस, नहीं तो नो। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी अभी हम 23-24 का डाटा भर रहे हैं तो हमें 2022-23 के जो इंस्ट्रक्शनल डेज हैं कितने दिन विद्यालय लगा है वो डेज हमें इसमें भरने हैं। 1.35 में इज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन CC बीइंग इज इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल, यानी CC यदि विद्यालय में संचालित है तो हमें यस और नहीं तो हमें यहाँ पर नो भरना है। अभी हम नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसको देखेंगे। 1.37 वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल पेरिमाइज, यानी विद्यालय के परिसर के अंदर यदि आंगनवाड़ी केंद्र उपलब्ध है तो उसके लिए यस, यदि उपलब्ध नहीं है तो नो। यदि यस है तो उसमें नेम ऑफ द आंगनवाड़ी, टोटल चिल्ड्रन उसमें कितने हैं और उसमें जो काम करने वाले इज़ द आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेंड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी अर्लीहुड चाइल्ड एजुकेशन में वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो ट्रेंड है या नहीं तो उसके लिए यस या नो भरना है। आंगनवाड़ी हैज़ एडिक्वेट एजुकेशनल टॉयज़ गेम्स बोर्ड, यानी बच्चों के खेलने के लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध है या नहीं उसके लिए यस या नो इसमें डिटेल भरनी है। वेदर द बाल वाटिका स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल, यानी बाल वाटिका उपलब्ध है या नहीं तो यस या नो भरना है। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल, एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल,
यानी कोई जो ड्रॉप आउट बच्चा है वो एनरोल्ड यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए यस करना है। वेदर एनरोल्ड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग ट्रेनिंग इन स्कूल और नॉट। इसमें ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं वो यस, वेदर एनरोल्ड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अटेंडिंग ट्रेनिंग इन स्कूल और नॉट, वो स्कूल के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो यस या नो इसमें भरना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग इन करंट एकेडमिक ईयर, यानी 23-24 में कितने बच्चे हैं वो रेमेडियल अटेंडिंग कर रहे हैं, उपचारात्मक शिक्षण जिसको बोलते हैं, उसकी क्लासें ले रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग इन्हेंसमेंट क्लासेज, यानी इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए कितने बच्चे हैं वो क्लासेज ले रहे हैं, वो इसमें भरना है। 1.42 है डिटेल्स ऑफ विजिट्स टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी प्रीवियस एकेडमिक ईयर में हमारे विद्यालय को कितने अधिकारियों ने विजिट किया। नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन, टोटल कितने इंस्पेक्शन हुए। नंबर ऑफ विजिटेड बाय CRC कोऑर्डिनेटर, नंबर ऑफ विजिटेड बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर, नंबर ऑफ विजिटेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर। वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC हैज़ बीन कंटिन्यूड एज पर RT नॉर्म्स, जो हमारे विद्यालय में SMC और SDMC है वो चालू हालत में हैं, तो उसके लिए यस और नो इसमें हमें SDMC की जो डिटेल है वो भरनी है। ए में SMC की डिटेल और इसमें SDMC की डिटेल हमें ऑनलाइन यस या नो जैसी भी स्थिति है वो भरनी है। नंबर ऑफ SMC एंड SDMC मीटिंग कंडक्टेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले 2022-23 में कितनी बैठकें SMC और SDMC की हुई है वो डिटेल इसमें भरनी है। वेदर SMC एंड SDMC हैज़ प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यानी विद्यालय का जो विकास योजना है वो SMC और SDMC के द्वारा तैयार की जाती है, तो इसके लिए यस या नो इसमें जो भी स्थिति है वो भरनी है। इफ़ यस मेंशन द ईयर, यदि इसमें अपने विकास योजना बनाई है तो कौन सी ईयर की अभी हमने लेटेस्ट बनाई है वो ईयर इसमें भरना है। इसके बाद 1.44 वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी SBC हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी विद्यालय निर्माण समिति जो होती है वो बनी हुई है नहीं, यस या नो जो भी स्थिति इसमें भरनी है। वेदर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स एकेडमिक कमेटी यहाँ पर बनी हुई है या नहीं, यस या नो। स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट टीचर एसोसिएशन PTA जो बैठक होती है हमारी, उसके लिए जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है वो है या नहीं, यस या नो। इफ़ यस नंबर ऑफ PTA मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो पिछले 2022-23 में कितनी जो PTA है वो आयोजित हुई वो संख्या इसमें भरनी है। इज़ द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS पर रजिस्टर्ड है या नहीं स्कूल, वो इसमें डिटेल भरनी है, यस या नो। वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लास यूनिट्स यदि है तो इसमें यस और यदि नहीं है तो नो। इफ़ यस क्लास टॉट टुगेदर इन ए सिंगल क्लासरूम, यानी एक क्लासरूम में हम कितनी क्लासें एक साथ बैठाकर पढ़ाई करवाते हैं तो वो हमें बतानी है। यदि यस है तो उसमें जो क्लासें हैं वो बतानी, यदि नो है तो इसमें नहीं बताना है। 1.47 इज द क्लास पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, इज द स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, यानी पूरे स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है या एक सिंगल स्कूल है, तो वो हमें यहाँ पर भरना है। यदि इसमें कॉम्प्लेक्स है स्कूल कॉम्प्लेक्स तो यस, सिंगल स्कूल है तो नो। इज द स्कूल हैज ए हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, हब स्कूल है तो यस, यदि नहीं है तो नो। यस नंबर ऑफ स्कूल इन द स्कूल कॉम्प्लेक्स, तो यदि हम इसमें यस भरते हैं तो उस स्कूल कॉम्प्लेक्स में कितने स्कूल हैं हमारे, प्री प्राइमरी है, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, वो संख्या भरनी है। यानी कई जगह पर एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें 2-3 स्कूलें होती है, उसकी डिटेल इसमें भरनी है।
1.49 वेदर द स्कूल हैज़ अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत है वो गतिविधियां संचालित करता है या नहीं, तो लगभग विद्यालयों में ये संचालित होती हैं। 1.50 इज द स्कूल सर्टिफिकेट एज द फिट इंडिया स्कूल, फिट इंडिया स्कूल से सर्टिफिकेट मिला हुआ या नहीं, इसमें यस या नो भरना है। इज द स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर बेस्ड ऑन पेयर सेल्फ टीचर असेसमेंट, तो होलिस्टिक कार्ड प्रत्येक बच्चे को दिया जाता है, तो यस, यदि नहीं तो नो। नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड अंडर पीएम पोषण इन लास्ट एकेडमिक ईयर, यानी मिड डे मील के अंतर्गत कितने दिन जो है वो पोषण दिया गया, टोटल डेज पर वीक और डेज पर मंथ, कितने डेज में हमने मिड डे मील दिया है वो इसमें भरना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है जिसमें 1.53 अवेलेबिलिटी फॉर फ्री टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्ले मटेरियल एंड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल फॉर प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी जो हमें फ्री टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्ले मटेरियल है वो करंट ईयर का भरना है, और ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल है वो प्रीवियस ईयर का इसमें भरना है। तो हमें वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, तो प्राइमरी लेवल के लिए और अपर प्राइमरी लेवल के लिए, सेकेंडरी लेवल के लिए, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए जो हमें टेक्स्ट बुक है वो फ्री टेक्स्ट बुक हम बच्चों को देते हैं, तो जो भी स्थिति है यस या नो वो इसमें भरनी है। वेदर व्हेन वर द टेक्स्ट बुक्स रिसीव्ड इन द करंट एकेडमिक ईयर, तो वो हमें यहाँ पर भरनी है किस समय हमारे पास वो चीज़ें उपलब्ध हुई, बुक्स हमें उपलब्ध हुई, अलग अलग प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए इसमें भरनी है। वेदर टीएलएम अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, तो टीएलएम यदि उपलब्ध है तो उसके लिए यस, यदि नहीं है तो नो। इफ़ यस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइड कोर टीएलएम फॉर लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के लिए कितनी टीएलएम हमने उपलब्ध कराई है वो इसमें भरनी है। इफ़ यस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइड कोर टीएलएम फॉर मैथमेटिक्स, लैंग्वेज के लिए कितनी टीएलएम दी है और मैथमेटिक्स के लिए कितनी टीएलएम दी है वो इसमें भरनी है। वेदर द स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यदि ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल हमने प्राप्त किया है तो वो इसमें भरना है, और यदि नहीं किया है तो नो भरना है। इफ़ यस नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री, यदि यस किया है तो कितने बच्चों को उपलब्ध कराया है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग एक्सेस टू सप्लीमेंट्री ग्रेडेड मटेरियल इन स्कूल, और कितने बच्चे हैं वो उसका उपयोग कर रहे हैं वो संख्या इसमें भरनी है। नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन बाय द स्कूल थ्रू टीचर ऑफ द ग्रेड ऑफ रिगार्डिंग लर्निंग आउटकम टू बी अचीव्ड बाय दियर चाइल्ड इन द गिवन ईयर, यानी कितने जो अभिभावक है वो टीचर से अपने बच्चे के लर्निंग लेवल के लिए संपर्क करते हैं तो उनकी संख्या इसमें भरनी है। वेदर पेरेंट्स एंड वॉलंटियर आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग द स्कूल टू अचीव फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, एफएल में कितने, एफएलएन के लिए कितने, फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जो एफएलएन की आजकल ट्रेनिंग भी चल रही है तो उसके लिए कितने जो अभिभावक है वो सपोर्ट करते हैं यस या नो, तो वो इसमें भरनी है। वेदर द स्कूल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पीयर लर्निंग, तो पीयर लर्निंग को इंट्रोड्यूस करता है या नहीं करता है विद्यालय, तो उसके लिए यस या नो। पीयर लर्निंग का मतलब साथ साथ जो सीखना, बच्चे एक दूसरे के साथ रहकर सीखते हैं, तो वो यस या नो है। हम खेल खेल में बच्चों को एक साथ सिखाते हैं तो वो पीयर लर्निंग के अंतर्गत आता है। वेदर प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, यस या नो, जो भी स्थिति है। वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट, यूनिफॉर्म की क्या स्थिति है, फ्री हम उपलब्ध करवाते हैं या नहीं, यस या नो, वो इसमें डिफाइन करना है। इफ़ यस मेंशन द मंथ इन विच द यूनिफॉर्म वर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन द करंट एकेडमिक ईयर, मे शुड बी रिटन एज 5 मई, यानी जिस भी डेट को हमने फ्री जो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई है वो इसमें भरनी है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है की परफॉर्मिंग इंडिकेटर ऑन टीचिंग लर्निंग इन करंट एकेडमिक ईयर मटेरियल एटसेट्रा। नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन टोटल, एंड टोटल कितने टेस्ट लिए, लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट एंड टेस्ट कितने हुए बच्चों के। नंबर ऑफ क्रिएशन
रेफरेंस्ड आइटम क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। ये जो टेस्ट है वो नंबर ऑफ क्रिएशन रेफरेंस्ड आइटम क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी इस प्रकार के टेस्ट जिसमें एक निश्चित जो मानक होते हैं उसके अनुसार बच्चे ने कितना सीखा है। जैसे कोई बच्चे की एज 7 ईयर है और वो 3rd क्लास में है, तो उसके हिसाब से उसको कितना सीखना चाहिए और उसने कितना सीखा, उस आधार पर जो टेस्ट है वो कितने आयोजित किए गए। वेदर स्कूल टीचर्स ऑफ द स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड्स टूल्स और टीचिंग एंड लर्निंग, यानी टीचर्स ने कितनी टीचिंग एड जो बनाई है लर्निंग के लिए, उनकी संख्या यस या नो हमें इसमें भरनी है। वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेक एकेडमिक enrichment activities such as project, group work, portfolio, virtual labs, class performance, quiz, debate, creative writing, यानी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो विद्यालय ने आयोजित की है या नहीं, यस या नो भरना है इसमें। टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पॉट आइडेंटिफाई इन लर्निंग आउटकम, यानी जो मुश्किलें हमारे सामने आई हैं लर्निंग आउटकम के लिए वो इसमें भरनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, साइबर सेफ्टी के बारे में हमने कितने बच्चों को जागरूक किया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एसेप्ट, तो मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित कितने बच्चों ने ट्रेनिंग इसमें ली है वो इसके अंदर हमें भरना है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स, स्कूल सेफ्टी से संबंधित हैं। वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज़ बीन डेवलप्ड, यानी स्कूल के अंदर है वो स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया हुआ है या नहीं, यस या नो। वेदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कंडक्टेड हुई है नहीं, यस या नो। वेदर नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज़ बीन कंडक्टेड, यस या नो। वेदर CCTV कैमरा आर अवेलेबल इन स्कूल, यदि कैमरे उपलब्ध हैं तो यस, यदि नहीं हैं तो नो। वेदर फायर एक्सटिंग्विशर आर इंस्टॉल्ड, जो आग बुझाने का यंत्र है वो है या नहीं। डज द स्कूल हैव ए नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी के लिए कोई टीचर नियुक्त किया है या नहीं, यस या नो। वेदर स्टूडेंट एंड टीचर्स अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर पैरामीटर्स, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट पर बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई या नहीं। वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ बीइंग टॉट एज पार्ट ऑफ करिकुलम, यानी हमारे पाठ्यक्रम के साथ इसको पढ़ाया जाता है या नहीं। वेदर स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रांट फॉर स्कूल डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स, जो सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग के लिए गर्ल्स के लिए जो हमें आजकल जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण चल रहा है उसके लिए ग्रांट मिली है नहीं। If yes, then mention number of girl students providing training, provide actual number of student trained, and total कितनी लड़कियों को हमने आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया है। Whether the school has displayed safety guideline on display board, safety guideline बनाई हुई या नहीं। Whether the school has appointed any teacher as a first level counselor, यानी सेफ्टी से संबंधित काउंसलिंग करने के लिए टीचर नियुक्त किया या नहीं। Frequency of safety and security audit school for ensuring child safety by involving all stakeholder, SMC, parents, senior students, senior girl students, यानी कितनी बार उनको बच्चों को टीचर्स से या SMC, पेरेंट, सीनियर स्टूडेंट, सीनियर टीचर या सीनियर गर्ल स्टूडेंट है, फ्रिक्वेंसी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट उनके द्वारा कितनी बार की गई है। इज़ द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ ऑफ ऑल टीचर इन स्कूल, जो हम एक बोर्ड लगाते हैं जिसमें सभी टीचर्स की फ़ोटो डिटेल है या नहीं। हैज़ द स्कूल अडोप्टेड इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल, विद्या प्रवेश मॉड्यूल के तहत है वो अडोप्टेड है, गोद लिया हुआ है या नहीं, यस या नो। स्टूडेंट अटेंडेंस कैप्चर्ड, बच्चों की अटेंडेंस ली जाती है या नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर में ली जाती है या इलेक्ट्रॉनिक ली जाती है या बायोमेट्रिक ली जाती है, वो हमें इसमें भरना है। अटेंडेंस है वो जिसमें भी हमें ली जाती है। टीचर्स अटेंडेंस कैप्चर्ड, टीचर की अटेंडेंस है वो अटेंडेंस रजिस्टर में ली जाती है या इलेक्ट्रॉनिकली ली जाती है या बायोमेट्रिक, जो भी है वो इसमें भरना है। वेदर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड यूथ क्लब, जो इको एंड यूथ क्लब है वो है या नहीं, यस या नो। वेदर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इको क्लब, यूथ एंड इको क्लब,
वेदर टीचर आइडेंटिटी कार्ड आर इशू टू ऑल टीचर इन द स्कूल, सभी जो टीचर्स हैं उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड इशू है या नहीं। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी सेल्फ सर्टिफिकेट ऑब्टेन, जो स्टेट स्कूल अथॉरिटी है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी, उससे जो सर्टिफिकेट है सेल्फ सर्टिफिकेशन वो है या नहीं, तो उसके लिए यस या नो जो भी है वो भरना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो ग्रांट रिसीव्ड बाय द स्कूल एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी 2022-23 में क्या क्या ग्रांट है वो विद्यालय को प्राप्त हुई हैं। कंपोजिट स्कूल ग्रांट कितने रुपए प्राप्त हुए हैं और उसको कितना खर्च किया है। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी टोटल प्राप्त कितने हैं और खर्च कितने हैं। लाइब्रेरी ग्रांट कितनी प्राप्त हुई है। ग्रांट फॉर मेजर रिपेयर के लिए कितनी हुई है। ग्रांट फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल के लिए। ग्रांट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए। ग्रांट फॉर ट्रेनिंग ऑफ एसएमसी एंड एसटीएमसी के लिए। ग्रांट फॉर स्पोर्ट एट प्री स्कूल लेवल ओनली फॉर प्राइमरी स्कूल। स्पोर्ट एट प्री स्कूल लेवल के लिए जो ग्रांट मिली है वो कितनी है। फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द स्कूल लास्ट एकेडमिक ईयर, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव प्राप्त हुई है हमें अन्य किसी भी जगह से, जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से कोई मिली है, पब्लिक सेक्टर से मिली है, कम्युनिटी से, अदर से, यानी विद्यालय के अंदर अन्य जो कोई भी सहयोग प्राप्त हुआ है हमें राशि का, तो वो इसमें यस या नो भरना है और उसमें कितना और किससे प्राप्त हुआ है वो इसके अंदर हमें इसमें डिटेल भरनी है। वेदर स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंटरी रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग इन लास्ट एकेडमिक ईयर, यानी जो ये आइटम दिए हुए हैं जिसमें आईसीटी आइटम्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, लाइब्रेरी बुक्स है, उसके लिए हमने पूरा उसका जो डाटा रखने के लिए स्टॉक रजिस्टर लगाया हुआ है या नहीं। यस या नो जो भी स्थिति है वो इसमें भरनी है। टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर स्कूल अकाउंट ऑफ फॉलोइंग इन लास्ट एकेडमिक ईयर, यानी टोटल कितना एक्सपेंड किया है हमने मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग पर, टीचर्स पर, कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर और अदर्स पर। टोटल एक्सपेंडिचर इन कार्ड एंड टोटल इसके अंदर ये हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो 2 नंबर मॉड्यूल शुरू होता है। अभी हमने 1.1 से लेकर 1.59 तक के जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी सेकंड है 2.1 टू 2.6 सेक्शन फिजिकल फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट्स कंप्यूटर एंड डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है वो। स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग, यानी स्कूल की बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट है या एडेड है या हमने रेंट पे ली हुई है। टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग 2 नंबर जो ऑप्शन है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल, टोटल ब्लॉक कितने हैं, पक्का बिल्डिंग कितनी है, पार्सली पक्का बिल्डिंग कितनी है, कच्चा बिल्डिंग कितनी है, टेंट और जो टूटी फूटी बिल्डिंग है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो सारी डिटेल इसके अंदर हमें भरनी है। टाइप ऑफ बाउंड्री वाल, जो विद्यालय की बाउंड्री है वो पक्का है या कच्चा है, ठीक है। तो ये जो भी पार्शियल अदर नॉन बाउंड्री वाल्स जो भी स्थिति है वो हमें इसमें भरनी है। डिटेल ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, क्लासरूम कितने हैं प्री प्राइमरी के लिए, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, करंटली नॉट इन यूज़, यानी जो भी स्थिति हमें यहाँ पर नज़र आएगी वो इसमें भरनी है। नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ क्लासरूम इन डाइलेपिडेटेड कंडीशन, इस प्रकार की स्थिति में जो है वो हमें यहाँ पर भरने हैं। डिटेल्स ऑफ क्लासरूम बाई कंडीशन, आउट ऑफ क्लासरूम यूज्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन पर्पज मेंशन इन सीरियल नंबर 2.0A, यानी जो आउट ऑफ क्लासरूम यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन पर्पज, यानी जो हम पढ़ाने के लिए जो कमरे काम में लेते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से है। नंबर ऑफ क्लासरूम, तो जो पक्का है, गुड कंडीशन में कितने हैं, नीड माइनर रिपेयर वाले कितने हैं, मेजर रिपेयर वाले कितने हैं, कच्चा पक्का जो भी स्थिति है वो इसमें हमें भरनी है। वेदर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी विद्यालय के अंदर बिजली का कनेक्शन है या नहीं, यस या नो जो भी स्थिति है वो हमें भरनी है। इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल इन स्कूल देन नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग फैंस, कितने क्लासरूम में पंखे हैं, नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग एसीज, नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग हीटर एंड ब्लोअर,
जो भी स्थिति है हमें यहाँ पर भरनी है। वेदर सोलर पैनल इज अवेलेबल, यानी सोलर प्लेट है वो लगी हुई है नहीं, यस या नो, जो भी स्थिति है भरनी है। डिटेल ऑफ क्लासरूम अदर देन क्लासरूम्स, डिटेल ऑफ रूम्स यानी जो हम पढ़ाने के अलावा जो रूम्स काम में लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल रूम्स कौन कितने हैं वो भरनी है। मार्क अवेलेबल रूम्स आउट ऑफ द रूम मेंशन इन 2.6a, यानी जो अदर रूम है वो किस तरह से हम काम में ले रहे हैं। सेपरेट रूम फॉर हेड ऑफ द स्कूल, सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी, सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट हेड टीचर, सेपरेट कॉमन रूम फॉर गर्ल्स, स्टाफ रूम, करिकुलर एक्टिविटीज़ रूम, नंबर ऑफ लेबोरेटरी रूम्स, यानी जो क्लासरूम के अलावा जो रूम हैं उनको हम किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, यस या नो इसमें भरना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है 2.7 से 2.19 टॉयलेट फैसिलिटी, डज द स्कूल हैव टॉयलेट्स, यानी विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के लिए टॉयलेट्स है या नहीं, यस या नो। इफ़ यस, डिटेल ऑफ टॉयलेट एंड यूरिनल्स, यानी कितने नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट्स, यानी CWSN फ्रेंडली टॉयलेट के अलावा हमारे पास कितने टॉयलेट हैं, बॉयज़ के लिए कितने हैं, गर्ल्स के लिए कितने हैं, टोटल कितने हैं, ठीक है। उसमें फंक्शनल कितने हैं, यानी चालू हालत में कितने हैं और टोटल कितने हैं। नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली टॉयलेट सीट्स कितनी हैं, यानी जो विकलांग दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी जो सीट्स है वो यहाँ पर है। टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स इंक्लूडिंग CWSN फ्रेंडली टॉयलेट्स, तो वो संख्या इसमें भरनी है। डिटेल ऑफ यूरिनल्स, टोटल नंबर ऑफ यूरिनल्स कितने अवेलेबल हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, संख्या भरनी है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स यूरिनल्स गिवन इन टेबल 2.7a, हाउ मैनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल इन ऑल द टॉयलेट यूरिनल और फ्लैशिंग एंड क्लीनिंग, यानी उसमें रनिंग वाटर की सुविधा कितने के अंदर है। टॉयलेट जो हमने ऊपर संख्या भरी है उसमें यूरिनल्स और टॉयलेट्स में रनिंग वाटर फैसिलिटी है या नहीं। इज़ हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, ये हाथ धोने की सुविधा है या नहीं, यस या नो। लोकेशन ऑफ द टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल इनसाइड द स्कूल आउटसाइड द स्कूल, यानी जिस भी जगह पर है आउटसाइड स्कूल में है तो आउटसाइड पे क्लिक करना है, इनसाइड है तो इनसाइड पे। वेदर इंसिनेरियो इज़ अवेलेबल इन गर्ल्स टॉयलेट्स, इंसिनेटर जो सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज करने के लिए होता है वो अवेलेबल है या नहीं। वेदर द स्कूल हैज़ सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन अवेलेबल, तो ये वेंडिंग मशीन बच्चों के लिए है या नहीं है, तो ये यस या नो करना है। वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, मिड डे मील जो बच्चे लेते हैं जो खाना खाने से पहले और बाद में उनको हाथ धोने के लिए सोप है या नहीं, यस या नो। इफ़ यस, नंबर ऑफ वॉश पॉइंट, नंबर ऑफ वॉश पॉइंट भरने हैं, कितनी टूंटियाँ लगी हुई है जहाँ पर बच्चे अपने हाथ धो सकते हैं। वेदर द ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द स्कूल प्रीमाइजेस, यानी स्कूल परिसर के अंदर है वो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है या नहीं, यस या नो। इफ़ यस देन फॉलोइंग डिटेल्स, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी हैंडपम्प से पानी आ रहा है या प्रोटेक्ट वेल है, अनप्रोटेक्ट वेल है, टैप वाटर है, पैकेज्ड बोतल वाटर है, जो भी फैसिलिटी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है उसको यस या नो करना है। और उसकी फंक्शनल है या नहीं, फैसिलिटी चालू हालत में है या नहीं। वेदर वाटर प्यूरिफाइड RO इज़ अवेलेबल इन द स्कूल, RO लगा हुआ है या नहीं, यस या नो। वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज़ टेस्टेड फ्रॉम वाटर टेस्टिंग लैब, यानी वाटर को टेस्ट करवाया जाता है या नहीं। डज द स्कूल हैव प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए, बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए सुविधा है या नहीं। वेदर द स्कूल हैज़ लाइब्रेरी फैसिलिटी बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर, लाइब्रेरी फैसिलिटी है या नहीं, तो उसमें लाइब्रेरी यस या नो, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें भरनी है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इसमें भरनी है। डज द स्कूल हैव ए फुल टाइम लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन है या नहीं। डज द स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अखबार आते हैं या नहीं, यस या नो भरना है। नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी बुक हैव बीन बोर्ड रीड बाय चिल्ड्रन, यानी बच्चों द्वारा कितनी बार वो बुक्स है वो पढ़ने के लिए ली जाती हैं। वेदर
लैंड इज़ अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़। यदि हम स्कूल को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोई नए रूम्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास लैंड उपलब्ध है या नहीं, यस या नो। नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम एंड अदर रूम रिक्वायर्ड, अभी जो हमारे पास उपलब्ध है उसके अलावा हमें कितने रिक्वायर्ड हैं, तो जो संख्या है वो आप इसमें भर सकते हो। वेदर द प्ले ग्राउंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द स्कूल, यस या नो, प्ले ग्राउंड है या नहीं। नो, वेदर द स्कूल हैज़ मेड एडिक्वेट अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले आउटडोर गेम्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन एन एडजॉइनिंग प्ले ग्राउंड, म्यूनिसिपल पार्क एटसेट्रा। यदि हमारे पास नहीं है तो हम उसकी व्यवस्था करते हैं या नहीं, और कहाँ उसकी व्यवस्था खेलने की हम करते हैं, तो वो इसमें भरना है। वेदर हेल्थ चेकअप ऑफ स्टूडेंट कंडक्टेड बाय लास्ट एकेडमिक ईयर, हेल्थ चेकअप हुआ या नहीं। इफ़ यस, टोटल नंबर ऑफ हेल्थ चेकअप्स काउंटेड इन द स्कूल ड्यूरिंग द लास्ट सेशन, कितने बच्चों का हेल्थ चेकअप हुआ है। हेल्थ चेकअप पैरामीटर कैरिड आउट, हाइट, क्या क्या उसमें हेल्थ चेकअप में हुआ, हाइट, वेट, आइज़, डेंटल, थ्रोट, तो यस या नो इसमें भरना है। डीवॉर्मिंग टैबलेट्स गिवन टू चिल्ड्रन, डीवॉर्मिंग जो कीड़ों की दवाई है वो बच्चों को दी जाती है या नहीं। आयरन एंड फोलिक टैबलेट्स गिवन टू चिल्ड्रन, यस या नो। वेदर स्कूल मेंटेन एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड, यस या नो। इज थर्मल स्कैनर अवेलेबल एट द स्कूल, तापमापी जो है या नहीं है। फर्स्ट एड फैसिलिटी है या नहीं है। एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है। वेदर रैम्प फॉर डिसेबल चिल्ड्रन टू एक्सेस स्कूल बिल्डिंग एक्सेस, यानी शेड्यूलेशन बच्चों के लिए रैंप है या नहीं, यस या नो इसमें भरना है। यस, हैंड रेल्स फॉर रैंप आर अवेलेबल, यदि यस रैंप है तो उसके लिए हैंड रेल, हाथ से पकड़ने के लिए जो रेल बनी हुई है, नहीं। वेदर आर स्कूल है स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर स्कूल है या नहीं। डेडिकेटेड है या एट क्लस्टर लेवल है, तो इसमें जो भी है वो अपने को भरना है। वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल इन स्कूल, यस या नो। वेदर किचन शेड इज अवेलेबल इन स्कूल, यस या नो। डज द स्कूल हैव डस्टबिन फॉर कलेक्ट वेस्ट, स्कूल के अंदर डस्टबिन है या नहीं। ईच क्लासरूम में, टॉयलेट्स में और अन्य जो भी है किचन्स है, तो वहाँ पर डस्टबिन है या नहीं, यस या नो भरना है। डज द स्कूल हैव फर्नीचर फॉर स्टूडेंट, फर्नीचर जो है वो यस सभी के लिए है, तो ये ऑप्शन भरना है। पार्सली अवेलेबल है या नो फर्नीचर अवेलेबल है, तो यदि यस और आल है या पार्सली है, तो कितने बच्चों को फर्नीचर उपलब्ध है वो संख्या इसमें भरनी है। इसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज इक्विपमेंट इन स्कूल, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज। क्वेश्चन नंबर ए एंड बी इज़ फॉर स्कूल हैविंग सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल ओनली, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए। स्टाफ क्वार्टर्स इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल क्वार्टर फॉर हेड टीचर, प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट हेड टीचर, वाइस प्रिंसिपल, यानी स्टाफ हेड क्वार्टर है या नहीं है। टिकरिंग लैब है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी इज़ फॉर द स्कूल हैविंग सेकेंडरी सेक्शन ओनली। इंटीग्रेटेड साइंस लेबोरेटरी, इंटीग्रेटेड लेबोरेटरी इज द वन ऑफ द विच फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पार्शली आर हेल्ड, यानी सभी विषयों के लिए एक इंटीग्रेटेड जो लैब है वो है या नहीं, यस या नो इसमें भरना है। वेदर द बोर्डिंग हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग स्टेज, बोर्डिंग या हॉस्टल है या नहीं प्राइमरीज के लिए, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, और यदि अवेलेबल है तो कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स उसमें रहते हैं, यह संख्या इसमें भरनी है। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग लेबोरेटरीज फॉर हायर सेकेंडरी सेक्शन, यानी हायर सेकेंडरी सेक्शन के लिए लेबोरेटरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जियोग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर, जो भी लैब उपलब्ध है वो लैब यहाँ पर यदि उपलब्ध है तो फुली इक्विप्ड है या पार्सली इक्विप्ड है, नॉट इक्विप्ड लैब नॉट अवेलेबल, यानी यदि हमारे पास है तो उसमें सभी इक्विपमेंट है या नहीं है, ठीक है, या कुछ हैं या है नहीं, तो वो सारी जानकारी इसमें भरनी है। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, ऑडियो एंड विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम है या नहीं, यस या नो। साइंस किट, मैथ्स किट्स, बायो मेट्रिक डिवाइस, यदि यस है तो यस, यदि नो है तो नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है कंप्यूटर और डिजिटल इक्विपमेंट स्टेटस, कंप्यूटर और डिजिटल इक्विपमेंट हमारे पास है या नहीं। डेस्कटॉप पीसी कितने हैं, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, पीसी विद इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर,
सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, ये सारी चीज़ें हमें इसमें भरनी हैं। मोबाइल फ़ोन यूज्ड फॉर टीचिंग, जनरेटर। डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, यस या नो, इंटरनेट है या नहीं। इफ़ यस देन टाइप ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल इन द स्कूल, किस माध्यम से हम इंटरनेट चलाते हैं, ब्रॉडबैंड है, यूएसबी है, टेलीफोन, मोबाइल, जो भी हमारे पास उपलब्ध है वो इसमें करना है। इफ़ एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी यूज फॉर पेडागोजिकल पर्पस, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटरनेट फैसिलिटी का उपयोग होता है या नहीं, यस या नो। इज द कंप्यूटर ICT लैब अवेलेबल इन स्कूल, ICT लैब है या नहीं, यस। नंबर ऑफ कंप्यूटर ICT लैब अवेलेबल, कितने कंप्यूटर हैं, ओनली फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एड स्कूल के लिए है। इज ICT लैब अवेलेबल द स्कूल अंडर समग्र शिक्षा, यदि समग्र शिक्षा से है तो यस, यदि नहीं है तो नो। तो यस है तो ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कब स्थापित हुई है। वेदर द ICT लैब इज़ फंक्शन और नॉट, काम कर रही है या नहीं कर रही है। वेदर मॉडल इज़ इम्प्लीमेंट इन द स्कूल, कौन सा मॉडल है, बूट मॉडल है या बू मॉडल है या अदर। टाइप ऑफ ICT इंस्ट्रक्टर इन द स्कूल, फुल टाइम, पार्ट टाइम या अवेलेबल नहीं है, जो ICT का इंस्ट्रक्टर होता है वो। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, वेदर द ICT बेस्ड टूल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर टीचिंग, ICT बेस्ड टूल्स है वो टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं या नहीं करते, यस या नो। एक्सेस टू ई कंटेंट, यस या नो। असिस्टिव टीच बेस्ड सॉल्यूशन फॉर शेड्यूलेशन, एक्सेस टू DTH और TV चैनल्स, तो ये जो फैसिलिटी है यस है तो यस, न तो नहीं। डज द स्कूल हैव डिजिटल लाइब्रेरी, तो डिजिटल लाइब्रेरी यस है, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी अवेलेबल है डिजिटल लाइब्रेरी में, यदि नो है तो नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 1.1 से लेकर 2.28 तक ये मॉड्यूल विद्यालय की संपूर्ण जानकारी इसमें हमें भरनी है। आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आने वाली जो वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्टूडेंट के डाटा को हमें ऑनलाइन करना है। अब की बार स्टूडेंट के डाटा से संबंधित बहुत चीज़ें नई जुड़ी है, तो उसको हम अगले वीडियो में पूर्ण रूप से देखेंगे। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का धन्यवाद।